मित्रों, आजकल भारत के कुछ पड़ोसियों की सोच भी बिल्कुल उसी तरह हो चुकी है। वैश्विक राजनीति में जब से भारत और अमेरिका के रिश्ते थोड़े उबल फूट वाले दौर से गुजर रहे हैं, तब से इन छोटे पड़ोसियों को यह भ्रम हो गया है कि वे रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। इसी हवा हवाई आत्मविश्वास में आकर उन्होंने एक ऐसा दुस्साहस किया है जिसकी कल्पना शायद उन्होंने खुद भी कभी सपने में नहीं की होगी। खैर, हमारा पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान तो पहले से ही आर्थिक और मानसिक दिवालियापन की सूची में सबसे ऊपर है। जिस देश के पास दो वक्त की रोटी का बजट भी नहीं है, वह आज चीन से उधार ली हुई पनडुब्बियों को बंगाल की खाड़ी में उतार रहा है। लेकिन इन रणनीतिकारों को यह नहीं पता कि जिस बंगाल की खाड़ी में वे अपनी पनडुब्बी लेकर आए हैं, उसके बिल्कुल बगल में भारत का विशाखापत्तनम नौसैनिक कमांड सेंटर है। यहां हमारे विशाल युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियों का हमेशा एक अजय मेला लगा रहता है। वही ऐतिहासिक विशाखापत्तनम जहां 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की घमंडी पनडुब्बी पीएनएस गाजी को समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया था। उस ऐतिहासिक मार के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान ने कभी दोबारा बंगाल की खाड़ी की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं महसूस की। तो अचानक ये दोनों पड़ोसी मिलकर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की हिमाकत क्यों कर रहे हैं? दो पड़ोसी मुल्क मिलकर भारत को पूर्व और दक्षिण से घेरने का ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि शेर को पिंजरे में कैद करना नामुमकिन है। आगे की समुद्री मोर्चे की इनसाइड डिटेल्स सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन इस बड़े रणनीतिक खुलासे पर आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। जब देश की सीमाओं को घेरने की साजिश रची जा रही है, तो हर सच्चे देशभक्त का एकजुट होना लाजमी है। अगर आपको भारतीय सेना और नौसेना की संहारक क्षमता पर पूरा भरोसा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरा स्वाभिमान के साथ लिखिए, जय हिंद भारतीय नौसेना, ताकि दुश्मन को पता चल जाए कि पूरा देश अपने जांबाज जवानों के पीछे मजबूती से खड़ा है। दशकों के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध के बाद चीन से खरीदी हुई आधुनिक हंगोर क्लास पनडुब्बियों को सीधे बंगाल की खाड़ी के संवेदनशील इलाके में लाकर तैनात कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसी समय हमारा पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश भी पीछे नहीं रहा। वह भी चीन के 24 लड़ाकू विमानों का एक बड़ा बेड़ा खरीदकर उन्हें अपनी सीमा के बिल्कुल नजदीक लालमोनिरहाट एयरबेस पर तैनात कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एयरबेस भारत बांग्लादेश सीमा और सबसे संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी जिसे दुनिया चिकन नेक कहती है, से मात्र 12 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत का यही फौलादी कदम वहां के कुछ कट्टरपंथी तत्वों को बुरी तरह खटक रहा है। इसी छटपटाहट के बीच बांग्लादेश द्वारा अचानक 24 लड़ाकू विमानों का बेड़ा खरीदना और उन्हें लालमोनिरहाट एयरबेस पर तैनात करना कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं है। अगर आप भौगोलिक स्थिति को समझें, तो यह एयरबेस भारत के सबसे नाजुक हिस्से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब स्थित है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे दुनिया चिकन नेक कहती है, वह संकरा गलियारा है जो हमारे पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ता है। सरहद पार बैठे साजिशकर्ताओं की सोच यह है कि इतने नजदीक लड़ाकू विमानों से वे भारत के सबसे नाजुक नस पर रणनीतिक दबाव बना लेंगे। वहां के स्थानीय तंत्र सोशल मीडिया पर इस तैनाती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि अब भारत स्मार्ट तार या लेजर दीवारें लगाने की जरूरत ही नहीं कर पाएगा। लेकिन ये नासमझ लोग युद्ध के सबसे बड़े कड़वे सच को भूल गए हैं। उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ विमानों की गिनती से नहीं, बल्कि तकनीक और सही पोजीशनिंग से जीता जाता है। वे भारत पर ऐसा रणनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं कि भारत अपनी सीमाओं को स्मार्ट फेंसिंग से सील करना बंद कर दे। वे चाहते हैं कि सीमा पार का अवैध मानव सिंडिकेट, घुसपैठ और राष्ट्र विरोधी तत्वों का आना जाना बिना किसी रोक टोक के चलता रहे। लेकिन ये ताकतें एक बड़ी भूल कर रही हैं।
आज का भारत किसी बाहरी दबाव को देखकर भी अपनी सीमाओं से जुड़ा कोई फैसला नहीं करता। जैसे ही कोई संदिग्ध तत्व सीमा के पास आता है, बिना किसी आवाज किए क्विक रिएक्शन टीमों को लाइव वीडियो और लोकेशन अलर्ट पहुंच जाता है। फिर हमारे जांबाज जवान पलक झपकते ही उस इलाके को ऐसी घेरेबंदी कर देते हैं कि साजिशकर्ताओं को अपनी जान बचाने का रास्ता तक नसीब नहीं होता। दिल्ली से जारी यह फौलादी फैसला और वीर जवानों की मुस्तैदी ने सीमा पार के सारे नेटवर्क को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि भारत माता की अखंडता को चुनौती देने की हिमाकत करने वाले ताकत का अंजाम अत्यंत विनाशकारी होगा। तो दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चल रही इस हाइस्ट कूटनीतिक बिसात पर आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि भारत को बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी सीमाओं पर इस आधुनिक स्मार्ट फेंसिंग और डिजिटल डिफेंस प्रोजेक्ट को युद्ध स्तर पर पूरा कर देना चाहिए? अपनी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जरूर लिखें। आपके एक एक कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आप हमारे इन वीर जवानों के समर्पण और भारत माता की अखंड संप्रभुता का पूरा दिल से समर्थन करते हैं, तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल मत भूलिएगा। आज कितने देशवासी हमारे इन असली हीरोज के साथ मजबूती से खड़े हैं, यह देखते हैं। इस अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये फौलादी कदम वहां के कुछ कट्टरपंथी तत्वों को बुरी तरह खटक रहा है। इसी छटपटाहट के बीच बांग्लादेश द्वारा अचानक 24 लड़ाकू विमानों का बेड़ा खरीदना और उन्हें लाल मोनिरहाट एयरबेस पर तैनात करना कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं है। अगर आप भौगोलिक स्थिति को समझें तो यह एयरबेस भारत के सबसे नाजुक हिस्से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब स्थित है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे दुनिया चिकन नेक कहती है, वह संकरा गलियारा है जो हमारे पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ता है। सरहद पार बैठे साजिशकर्ताओं की सोच यह है कि इतने नजदीक लड़ाकू विमानों से वे भारत के सबसे नाजुक नस पर रणनीतिक दबाव बना लेंगे। वहां के स्थानीय तंत्र सोशल मीडिया पर इस तैनाती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि अब भारत स्मार्ट तार या लेजर दीवारें लगाने की जरूरत ही नहीं कर पाएगा। लेकिन ये नासमझ लोग युद्ध के सबसे बड़े कड़वे सच को भूल गए हैं। उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ विमानों की गिनती से नहीं, बल्कि तकनीक और सही पोजीशनिंग से जीता जाता है। वे भारत पर ऐसा रणनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं कि भारत